Hello everybody. Hello everybody. It's a joy to meet you through this telecast. इस टीवी प्रोग्राम के द्वारा आप सबसे मुलाकात करना सच में बड़े आनंद की बात है। And every week we've been coming on this television and people have been calling us too. हर हफ्ते हम इस टेलीविजन पर आते हैं और लोग हमें फोन भी करते हैं। We want to just tell you the Lord loves you. हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। The God who made you in your mother's womb, He loves you. परमेश्वर ने जिसने आपकी माँ की कोख में आपको रचा है वो आपसे प्यार करता है। If there's somebody who cares for us, it's only He because He made us. अगर कोई हमारी परवाह करता है तो केवल परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें बनाया है। That's why you see in the Bible the Lord says, even if your father and mother forsake you, I will never leave you nor forsake you. और इसलिए तो बार बार बाइबल कहती है कि चाहे तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ दें, त्याग भी दे, लेकिन मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। In this world people are very busy, they want to use and throw people. इस संसार में लोग बहुत ही व्यस्त हैं, वो तो लोगों का उपयोग करके फेंक देना चाहते हैं। But the Lord says, even a bruised reed, He will not throw it out, but He will repair it and use it. लेकिन परमेश्वर कहता है जो कुचला हुआ है उसे परमेश्वर नहीं फेंकेगा, लेकिन वो तो उसको अच्छा करेगा और फिर उसका उपयोग करेगा। Even as you're looking into this television and listening to this program, I want to tell you, God has a super plan for you. अगर जैसे आप अभी इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के पास आपके लिए सबसे उत्तम योजना है। You may not know what is going to happen in your future, but He knows everything in detail. शायद आप नहीं जानते कि आपके भविष्य में क्या होने वाला, लेकिन वो हर एक चीज को अच्छे से जानता है। The Lord says, I have engraved you in the palm of my hand and I daily see you. परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अपने हाथ की हथेली पर तेरा नाम लिखा है, तुझे तेरी शक्ल बनाई है, तेरी तस्वीर बनाई और मैं प्रतिदिन इसे देखता हूँ। He says, you will never be forgotten of me. वो कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Friends may forget us. दोस्त शायद हमें भूल जाएं, People can be so unthankful. शायद लोग हमारे लिए आभार न दिखाएं, But the Lord says, even while you were yet a sinner, I still loved you. लेकिन प्रभु कहता है जबकि तुम पापी ही थे फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया। You know, when Jesus was walking on this world, जब यीशु इस संसार में चलता फिरता था, one day a man called Nicodemus, he came to see him. एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस था वो उससे मिलने आया। Nicodemus was a man who was called as a Pharisee and a ruler of the Jews. निकोदेमुस ऐसा व्यक्ति था जिससे फरीसी कहते थे और वो तो यहूदियों का अधिकारी था। He was a learned man. वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He knew the scriptures. वो वचन अच्छे से जानता था। Also, he had power and authority in society. और समाज में भी उसके पास में सामर्थ्य अधिकार था। And he came and addressed Jesus as teacher. उसने आकर यीशु से कहा कि हे गुरु, You speak fantastic wisdom of God. तू तो परमेश्वर की बहुत ही अच्छी बुद्धि की बातें कहता है। And he said, I've seen how God use you and do miracles. और उसने कहा कि मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे तरह उपयोग करके चमत्कार किए हैं। These things can never happen unless God is with you. जब तक कि परमेश्वर तेरे साथ ना हो ये चीजें नहीं हो सकती है। So he says, you're a great teacher, you're from God, you're a prophet, all those nice words he spoke to him. उसने ये कहा कि हाँ तू अच्छा शिक्षक है, तू गुरु है, तू परमेश्वर की ओर से है, तो सारी अच्छी बातें कही। Jesus said, except a man be born again, he shall not see the kingdom of God. यीशु ने उससे कहा कि जब तक कि मनुष्य नया जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। And this man was confused. और ये व्यक्ति बड़ा गड़बड़ी में आ गया। Such a learned man is asking, how can a man be born again after he becomes of age? अब देखिए ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी उम्र में आकर कहता है कि नया जन्म एक नया व्यक्ति उद्धार कैसे पा सकता है, ऐसा सवाल पूछता है। When I'm a grown up man, how can I go back into my mother's womb? और वो ये कहता है कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मैं फिर से माँ की गर्भ में कैसे जा सकता हूँ। These are the normal human natural questions that came to him. ये तो ऐसे स्वाभाविक मनुष्य के सवाल है जो उसके मन में उठने लगे। But the Lord says, except a man be born again, he shall not see the kingdom of God. लेकिन प्रभु ने कहा जब तक कि मनुष्य नया जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकेगा। He also said, unless it's by the water and the spirit, you shall not enter the kingdom of God. और उसने ये भी कहा कि पानी और जब तक कि जल से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। What is the Lord trying to tell this learned man? इस पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रभु क्या बताने की कोशिश कर रहा था? It's one thing to see Jesus as a nice guru, nice to see him as a prophet. एक अच्छे गुरु के रूप में यीशु को देखना या फिर भविष्यवक्ता के रूप में यीशु को देखना एक अच्छी बात है। Just like Nicodemus, everybody in the world will say Jesus is a nice man, he is a good man. और निकोदेमुस के जैसे इस संसार में सभी लोग कह सकते हैं यीशु तो एक अच्छा व्यक्ति था, एक भला व्यक्ति था। But Jesus says after that, लेकिन उसके बाद यीशु कहता है God sent his son परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा for this whole world. इस पूरे संसार के लिए। And if you believe in him, और अगर आप उस पर विश्वास then करते you हैं shall be saved. तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे।
Unless you believe in him, you will not be saved. जब तक कि आप उस पर विश्वास न करें, आप उद्धार नहीं पाएंगे। My friends, all these things in that conversation Jesus is telling him. मेरे दोस्तों, इस बातचीत में यीशु से एक ही बात बता रहे थे, But the question is, लेकिन सवाल यही था, what is all this Jesus talking about? ये यीशु जो है ये किस बारे में बता रहा था? You know, Jesus told him, except a man be born again, he shall not see the kingdom of God. जानते, यीशु ने उससे कहा कि जब तक कि मनुष्य नया जन्म न ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। Then he says, except a man be born of the water and the spirit, he will not enter the kingdom of God. फिर उसने ये भी कहा कि जब तक कि मनुष्य जो है वो आत्मा और जल से जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। The man is talking good things about Jesus, telling you must be from God. ये जो मनुष्य अच्छी बातें कह रहा था, वो कह रहा था यीशु तू तो जरूर परमेश्वर की ओर से होगा। But what Jesus is trying to tell him is, it's not enough to just acknowledge that Jesus is from God, but you yourself need to get into the kingdom of God. लेकिन यीशु यहाँ पर उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि केवल इतना ही मान लेना जरूरी नहीं कि हाँ यीशु तू परमेश्वर की ओर से, लेकिन ये जरूरी है कि तुम भी खुद परमेश्वर के पास आओ। That's why he says, I'm not come into this world to condemn anybody, but to save them. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं इस संसार में किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए आया हूँ। My friend, this day I want to share what is born again. मेरे दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ नया जन्म क्या होता है। Born again means it's not going to a church. ये नया जन्म पाने का मतलब ये नहीं कि चर्च में जाएं। The name Christians was given by people who are not religious just to pinpoint and tell about the people of the kingdom of God. क्रिश्चियन ये जो नाम है ये तो उन लोगों ने दिया था जो कि परमेश्वर के लोगों की और उनकी मजाक उड़ाने के लिए या किसी तरह से उनका नाम लेकर उन्हें पुकारने के लिए नाम दिया था। People were only disciples of Jesus. लोग तो केवल यीशु के चेले हैं। Jesus did not come here to set up another political party or a religious order. यीशु यहाँ पर कोई और राजनीतिक पार्टी या फिर कोई धर्म के लाने के लिए नहीं है। Yes, they all came and they wanted to make him a king, but he said, I've not come for that. हाँ, लोग उसके पास आकर उसे राजा बनाने चाहते थे, लेकिन उसने कहा मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। I've come to lay down my life, मैं तो अपना जीवन देने के लिए आया हूँ। to shed my blood, मैं अपना लहू बहाने आया हूँ। to pay the penalty of sin. मैं पाप का दाम चुकाने आया हूँ। Why? क्यों? Because I want to help people to get back into the kingdom of God. क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में वापस लेकर आऊं। As God's children, परमेश्वर के संतान के रूप में we have left the kingdom of God because of our sin. हमने तो हमारे पाप के कारण परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया था। And because we are born in sin, by default, we are moving away from God. और जबकि हम पाप में ही पैदा हुए, इसलिए अपने आप ही हम परमेश्वर से दूर जा रहे थे। Naturally, there's a desire for the forbidden. निश्चय ही ऐसे भुलाए जाने की इच्छा होनी ही है। Stolen water tastes sweet. और इसे कहा जाता है कि जो चुराया हुआ पानी वो मीठा लगता है। Anything that is bad and dirty is very interesting. और हर एक चीज जो गंदी है, बुरी है, वो बहुत दिलचस्प दिखाई देती है। That is because of the fallen nature. ये तो गिरे हुए स्वभाव के कारण है। So we are drifting away from God. हम परमेश्वर से दूर जा रहे थे। And that's why God sent his son Jesus और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा to die on our behalf, कि वो हमारे बदले में मरे, so that we should be punished, but he took the punishment. ताकि हमें दंड मिले और उसके बजाय उसने अपने ऊपर वो दंड ले So लिया। if you believe in what he did, और जो कुछ उसने किया, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, believe that God sent his son Jesus to die in your place, अगर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपकी जगह मरने के लिए भेजा है and receive the gift of salvation, और उद्धार के वरदान को आप उस उपहार को ले लेते हैं, you will be saved. तो आप उद्धार पाएंगे। You will be saved means आप उद्धार पाएंगे, इसका मतलब ये है you will experience entering into the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अनुभव पाएंगे, the kingdom of life, जीवन के राज्य में, kingdom of hope. आशा के राज्य में। This is not abstract, ये ऐसी कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, because Jesus says, क्योंकि यीशु कहता है when you're born of the Spirit, जब तुम आत्मा से जन्म लेते हो you will be like a person. तो आप एक व्यक्ति के जैसे होंगे। It's like the wind. ये तो हवा के जैसे है। You can see and feel the wind, आप हवा को देख सकते, महसूस कर सकते हैं, but you don't know how it comes and how it goes. लेकिन आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। So is the person who is led by the Spirit. वैसे ही आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति भी है। What God is trying to say is, परमेश्वर यही कहने की when कोशिश the कर रहा है, Spirit of God comes into a person, जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति में आता है,
God will start guiding that person. परमेश्वर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने लगता है, Because this person is not only seeing by eyes, but he is seeing in the spirit. अब ये जो व्यक्ति हो केवल आंखों से नहीं देखता लेकिन वो आत्मा से देखता है, So he gets navigated and guided by God himself. वो स्वयं परमेश्वर के मार्गदर्शन में और उसकी अगुवाई में चलता है। So the people around may not predict what he's going to do because he is obeying the Spirit of God. और इसीलिए उसके आसपास के लोग शायद इस बात का अनुमान न लगाएं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा है। And this is what happens when the connection is established. और जब ये संपर्क जुड़ जाता है तब यही तो होता है, You are led by the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। Just like you see how the little boys play with the remote car. जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा रिमोट कार खेल रहा है, They use a remote and the car is moving. और वो रिमोट का उपयोग करते हैं और कार चलती है। The remote has this transmitter here, और इस रिमोट में एक ट्रांसमीटर होता है, and surely the car has a receiver. और निश्चय उस कार में एक रिसीवर होता है। So when they move the joystick, और जब वो उसे जॉयस्टिक को हिलाते हैं, left, right, the car also moves accordingly. लेफ्ट राइट जहां भी मोड़े वैसे वैसे कार घूमती है। The same thing happens when God's Spirit comes inside. और जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो यही होता है, God is able to move the person in his ways. परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने मार्गों में लेकर चला सकता है। So the person is led by the Spirit. और इसीलिए ये व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में चलता है। And this is the benefit of being led by God. ये तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का लाभ है, Because the Lord says, I am the good shepherd of your life. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन का अच्छा चरवाहा हूँ। The sheep does not know where is the green pasture. भेड़ नहीं जानती है कि हरियाली कहाँ पर है, The sheep does not know where the wolf is waiting. और भेड़ नहीं जानती कि भेड़िया कहाँ पर राह The देख रहा sheep है। does not know where the water is. भेड़ नहीं जानती कि पानी कहाँ पर है, Only the shepherd knows. केवल चरवाहे से जानता है। So the Lord says, just like a good shepherd, I will guide you to green pastures. और इसलिए प्रभु कहता है कि एक अच्छे भले चरवाहे के रूप में मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में लेकर चलूंगा। My friend, when you don't have God guiding us, मेरे दोस्तों, जब हमारा परमेश्वर मार्गदर्शन नहीं करता है we go into so much of misery, तो हम बहुत सी गड़बड़ियों में so परेशानी में much of फंसते हैं, pain and sorrow. बहुत से दर्द और दुख में फंसते हैं। Bad decisions and wrong decisions are made when people are not led by God. जब लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते तब बुरे निर्णय और गलत निर्णय लिए जाते हैं। But I'm not talking about a God that is hanging on the wall. मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो दीवार पर लटका होता है, I'm not talking about a God who looks like a toy that you collect in your house. और मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो खिलौने के रूप में आप अपने घर में रख सकते हैं। I'm not talking about a God who looks like a cross. मैं उस परमेश्वर के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ जो क्रूस के जैसे दिखाई देता है। I'm not talking about a God who is locked up in a church. और मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूँ जिसे हम चर्च में बंद करके रखते हैं। I'm talking about the God who is holding the whole world in his palm. मैं उस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ जिसने पूरे संसार को अपने हथेली पर थामा I'm है। talking about a God who says, your future I'm holding. और मैं उस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ जो कहता है कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। The God who holds the galaxies in his hands. जो परमेश्वर जिसने इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखा है, The sun rises in the east every day without fail. और बिना चूके हर रोज पूर्व से सूर्योदय होता है। The Lord says, I'm the God who sends the rain on the righteous and the unrighteous. परमेश्वर कहता है मैं ही ऐसा परमेश्वर हूँ जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश बरसाता हूँ। The same God who orchestrates the whole events that are happening वही परमेश्वर जो सारी घटनाओं को पूरा आयोजन करता है, is the same God who says, I will hold your hand वही परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हाथ and थामूंगा I will guide you. और मैं तेरा मार्गदर्शन I will करूंगा, lead you. मैं तेरी अगुवाई करूंगा। So my friend, इसलिए मेरे I'm दोस्तों, going to continue talking about this. मैं इसके बारे में आपको और बताते चला जाऊंगा। This session I'm talking to you about the God who wants to navigate and guide you into green pastures. इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर के बारे में जो आपकी अगुवाई करके आपको हरियाली में ले जाना चाहता है। You don't need a God that you need to guide and carry on your head, but you need a God who will carry you even when you're old. और आपको ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं जिसे आप अपने सिर पर लेकर घूमे, लेकिन आपको ऐसे परमेश्वर की जरूरत है जो आपके बूढ़े होने पर भी वो आपको संभाले रखे, गोद में लेकर चले। The God of the Bible, he says, even when you're old, when your hair becomes gray, I will carry you in my arms. बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भी मैं अपने हथेली में, अपने हाथों में तुझे उठाकर लिए He's चलूंगा। the same God who said, when you walk through the water, I will be with you. When you go through the fire, it will not harm you. I will be with you. यही तो परमेश्वर कहता है कि अगर तू पानी में से होकर चले वो पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा, और जब तू आग में से होकर चले वो आग तुझे जला नहीं पाएगी, मैं तेरे संग रहूंगा।
When he said that, he proved it. और जब उसने ये कहा तो उसने When the साबित people करके of दिखाया। Israel went through the Red Sea, through the water, he protected them. जब इजरायली लोग लाल समुद्र में से होकर गए तो पानी से उसने उनकी रक्षा की। But the same Pharaoh's army, when they went through that, it became a watery grave for them. लेकिन जब वो फिरौन की सेना उस पानी में से गई, उसी पानी में से गई, तो वो उन्हें मानो उनके लिए पानी की कब्र बन गई। Daniel's friends were thrown in the fire, दानियल के दोस्तों को आग में फेंका गया था, but that king was baffled. लेकिन वो राजा चकित हो गया। He said, I threw 3 people, but the 4th one looks like a son of the living God. He's there walking with them. उसने कहा मैं 3 लोगों को आग में फेंका था मैंने, लेकिन चौथा व्यक्ति वहां पर दिख रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है जो उनके साथ चलता है। He said, when you go through the fire, I'll be with you. उसने कहा जब तुम आग में से होकर जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। He was with those 3 young people. वो उन 3 जवानों के साथ में था। And today I want to tell you, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, whatever the Lord says, He keeps up His word. परमेश्वर जो भी कहता है वो अपने वादे को निभाता है। Even as you're listening, friend, you are not alone. मेरे दोस्तों, जब आप ये बातें सुन रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। Don't think you're an orphan. आप ये न सोचे कि आप अनाथ हैं। Don't think people have left you. ये न सोचे कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है। Maybe your business is going down. शायद आपका व्यापार कम हो रहा है। Because you made wrong decisions, you feel the whole world is fallen apart. आपने गलत निर्णय लिए इसलिए आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया मानो अलग हो गई है। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहता if है, you don't have God guiding your life, you are in the darkness, groping like a blind man. अगर आप परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर मार्गदर्शन नहीं करता है तो आप मानो अंधेरे में चलने वाले उस अंधे व्यक्ति के जैसे। The living God gives you an invitation to step into the kingdom of God. Though you are in this world, you live in the kingdom of God with a different citizenship. लेकिन परमेश्वर जो जीवित है वो आपको भी न्योता देता है कि निश्चय आप उस परमेश्वर के पास में आ जाएं, और चाहे आप इस संसार में रहे लेकिन फिर भी आप स्वर्ग के नागरिक And the होकर Lord बने will protect you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। The Lord will provide for you. परमेश्वर आपका प्रयोजन The करेगा। Lord will promote you. परमेश्वर आपको उन्नति देगा। It's not enough just you be an admirer of ये God. केवल इतना ही नहीं कि आप केवल परमेश्वर की सराहना करने वाले बने, But the Lord says, come and experience the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आओ और परमेश्वर के राज्य का अनुभव करो, for which you need to be born again. जिसके लिए आपको नया जन्म पाना जरूरी है। And once you're born again, और एक बार जब आप नया जन्म पाते हैं by water and spirit, पानी और जल या आत्मा के द्वारा, you will enter the kingdom of तो God. आप परमेश्वर के You राज्य will में प्रवेश करेंगे। experience the benefits of the kingdom उस of God. परमेश्वर के राज्य के लाभ आप पाएंगे। You will experience the authority of the citizenship of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के लाभ का आप अनुभव कर You will पाएंगे। be the head and not the tail. आप सिर होंगे, पूछ नहीं होंगे। I'm not talking about a dead religion. मैं मरे हुए धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, I'm not talking about going to church. मैं चर्च में जाने के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ, But I'm talking about connecting with God, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ने के बारे में कह रहा हूँ। hearing Him, उससे सुनना, allowing Him to guide you. उसको मार्गदर्शन करने देना। If you want to experience this, अगर आप इसका अनुभव करना if चाहते you हैं, want to experience God guiding you, अगर आप अनुभव करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका Comforting मार्गदर्शन you. करे, आपको सांत्वना दे, strengthening you in times आप- of trouble, परेशानी के समय आपको बल दे, even the most impossible situation, He will stand by your side. सबसे असंभव समय में भी वो आपके साथ में खड़ा रहेगा। You need to call Him आपको उसे पुकारना and होगा say, I believe. और आपको ये कहना होगा मैं विश्वास करता I हूँ, believe that you died for me, Jesus. मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू मेरे लिए मरा, And I want to be born of the Spirit and water. और मैं भी आत्मा और जल से जन्म लेना चाहता हूँ। But first, लेकिन पहले forgive my sins. मेरे पापों को माफ कर, Come into my heart मेरे दिल में आ and open my eyes और मेरी आंखों को खोल दे and take me into your kingdom. और मुझे अपने राज्य में ले चल। I don't want darkness. मुझे अंधकार नहीं I want चाहिए, light. मुझे ज्योति चाहिए, I don't want death. मुझे मृत्यु नहीं I चाहिए, want life. मुझे जीवन चाहिए, I don't want curse. मुझे श्राप नहीं I चाहिए, want blessing. मुझे आशीष चाहिए, I don't want sickness, but I want health. मुझे बीमारी नहीं चाहिए लेकिन तंदुरुस्ती चाहिए। This is the transaction that happens on the cross. यही तो ये लेन देन है जो क्रूस पर हुई है। He removes all the junk and gives you the blessings. सारी गंदगी सारी परेशानी को निकालकर सबसे उत्तम चीज आपको देती। Next week, the same time, continue to watch this program. I'm going to speak much more than what you heard today. अगले हफ्ते निश्चय इस प्रोग्राम को फिर से देखिए। मैं आज आपने जो कुछ भी सुना उससे ज्यादा उसके अगले विषय के But बारे में let me आपको pray for बताऊंगा you, sir. और आपके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। Father God,
even as my brothers and sisters are watching this program, पिता परमेश्वर जैसे मेरे भाई और बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, save us from dead religion. हमें उस मरे हुए धर्म से बचा, Save us from following something, किसी चीज के पीछे जाने से हमें बचा, something abstract, ऐसी कुछ जो अजीब सी हो, but help us to understand the real God. लेकिन हमारी मदद करके हम सच्चे परमेश्वर को जाने, How Jesus came and died for us. कैसे यीशु हमारे लिए आकर मरा। But what is the use of him dying 2000 years ago? 2000 साल पहले जो हमारे लिए मरा उसका कारण क्या था? What it will do for me right now, how it will change my life. अभी वो मेरे लिए क्या करेगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा? I pray help them to call upon you and experience for themselves wherever they are. प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये लोग तुझे पुकारने वाले हो और वे जहाँ भी हो वहाँ पर वो Even तेरा as they are अनुभव looking पाए। to you. और जैसे तेरी ओर देख रहे हैं, My friend, even as you're looking, मेरे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, just say this prayer in your heart. अपने दिल में ये प्रार्थना दोहराए। Repeat what I say. मैं जो कह रहा हूँ मेरे पीछे Mean it in your दोहराए, heart. मेरे बात दोहराए, मैं दिल में Say, कहे, Jesus, कहे यीशु I have no one. मेरे पास कोई नहीं है, Only you केवल तू है, can help me. तू मेरी मदद कर सकता है। I want to experience you. मैं तेरा अनुभव करना चाहता हूँ। If you are the true living God, अगर तू सच्चा जीवित let परमेश्वर me है, experience. मैं अनुभव करने Do पाऊँ। something in my life. मेरे जीवन में कुछ कर, Change me. मुझे बदल दे, Touch my body. मेरे शरीर को Touch स्पर्श my कर, spirit. मेरी आत्मा को छू Touch ले, my soul. मेरे प्राण को छू ले। I want to experience मैं अनुभव करना चाहता the हूँ real stuff. उस सच्ची चीजों को। I don't want false stuff. मुझे झूठी चीजें नहीं I don't चाहिए, want religion. मुझे धर्म नहीं I चाहिए, want a relationship with you. मुझे तेरे साथ में Come संबंध into my चाहिए। heart. मेरे दिल में आ, Forgive me my sins. मेरे पापों को माफ कर, Wash me by your blood. अपने लहू से मुझे धो दे, Take me into your kingdom मुझे अपने राज्य में ले and let me be born again. और मेरा नया जन्म कर। Come into my heart, मेरे Jesus. दिल में आ यीशु, In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If you have prayed this prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की call this phone number तो इस फोन नंबर पर and फोन just let करें us know और हमें जानने so that we can also pray and guide you. दें, ताकि हम भी प्रार्थना My करके friend, आपका मार्गदर्शन करें। मेरे next दोस्तों, week, अगले The हफ्ते same time, इसी समय I'm going to speak the next step मैं अगले कदम के बारे में बताऊंगा and listen to these benefits of the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के Your लाभ life आप will सुनें। never be the same. आपका जीवन बदल जाएगा। I'm not asking anybody to follow me. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पीछे चले, I'm not asking anybody to join any religion. मैं नहीं चाहता कि कोई किसी धर्म में जुड़ जाए, I'm not asking anyone to go to a church. मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी से, मैं नहीं कहता कि Even कोई if चर्च there में is no जाए। church. और मैं यहाँ कहूँगा चर्च नहीं भी हो तो भी I'm कोई बात talking how to connect with God नहीं। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ में कैसे जुड़े। in your simple way. आए बिल्कुल साधारण तरीके से। Have a beautiful week. बहुत ही अच्छा हफ्ता आपका बीते, Have a blessed time in your family. अपने परिवार में धन्य और आशीषित समय बिताएं, Show love to your friends and your family members. अपने दोस्तों और अपने परिवार के जनों को प्यार दिखाएं Be the best person you can be और आप जो सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं वो बने and experience heaven on earth. और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करें। God bless you. प्रभु आशीष दे। Bye bye. बाय बाय। How many times you silently shed your tears on bended knees, wondering when things be alright, hopefully, patiently. Let me tell you, your hope will try. Don't give up, my friend. I'm waiting. Know the spark will turn a flame. I'm waiting. I know the spark will turn a flame.
things be alright. Hopefully, patiently, let me tell you, your hope will try. Don't give up, my friend. I'm waiting. No, the spark will turn a flame. I'm waiting. No, the spark will turn a flame. Join with me now. Oh, I'm waiting. I know the spark will turn a flame. One more time.